प्रिय दर्शकों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। और इस नए एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से याकूब और एसाव दो भाइयों की कहानी से हम क्या क्या अच्छी बातें सीखते हैं। और आज मेरे साथ हैं ब्रदर अनिल तोलानी जी और पास्टर विलियम भट्ट। सो आज का जो ब्रदर अनिल तोलानी जी और पास्टर भट्टी, आज का जो लेसन है हमारा, वो लेसन है याकूब के विषय में और एसाव के विषय में। और ये लेसन है जेकब द स्प्लेंटर, और या हिंदी में इसको कहेंगे कि एक ठग या एक धोखा देने वाला, या इंग्लिश का इसका मैंने मरियम वेबस्टर का मीनिंग मैंने निकाला है। उसमें लिखता है कि किसी दूसरे की हक को, अधिकार को या तो आप धोखे से या फिर बाय फोर्स ले लेना, या दबाव से ले लेना, या ताकत से ले लेना अपनी से। तो ये हमारा लेसन है। और इसमें जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर भट्टी से, आज का हमारा याद वचन जो है वो पढ़ देंगे। उत्पत्ति 27 उसका 36। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। मेरे पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? यहाँ पर हम देखते हैं कि एसाव जो है अपने पिता से बातचीत कर रहा है इस वर्ष में। और पिता से बात करते हुए वो देखता है कि पहले तो एक कटोरी लाल रंग की दाल के बदले में वो जो है अपना पहलौठा जो है वो याकूब उसका ले लेता है, पहलौठा होने का हक ले लेता है, अधिकार ले लेता है। और उसके बाद जो है वो ब्लेसिंग उसकी जो है पहलौठे की ब्लेसिंग वो भी धोखे से ले लेता है। तो यहाँ पता चलता है कि उन दिनों में जो है एक फादर की, पेरेंट्स की ब्लेसिंग जो है वो बच्चों की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, और जो उनकी इटर्नल डेस्टिनी को निर्धारित करती थी, माने उनके आने वाले विषय को। इसलिए जो है यहाँ पर एसाव जो है बहुत ज्यादा चिंतित है इस बात के लिए कि मेरे भाई ने अपने नाम के अनुरूप उसने जो है मुझे 2 बार जो है वो धोखा मुझको दिया है। तो याकूब के बच्चे जब बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं आगे, इनके अंदर अंतर जो है वो दिखाई देता है। इनके व्यक्तित्व में अंतर दिखाई देता है, इनके स्वभाव में अंतर दिखाई देता है। आप क्या सोचते हैं? अक्सर हम मानते हैं कि पहलौठे जब पैदा होते हैं तो उन पहलौठों में क्या होता है कि ज्यादातर उनकी नेचर और ज्यादातर उनके कुछ कुछ गुण जो है आपस में मेल खाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का क्या है, बहुत ही फर्क है। तो आप क्या सोचते हैं ब्रदर अनिल इसके विषय में कि इन दोनों के अंदर इतना फर्क जो है वो क्यों दिखाई देता है? जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि इसहाक की पत्नी जो है वो बांझ थी, और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसको आशीष दी। मैं यहाँ वर्ष पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति 26 का 23। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जब वो 2 बच्चे पैदा होते हैं तो जो है एसाव है, उसका शरीर रोएदार था और लाल था, और वो बड़ा होकर शिकारी बनता है, और वो शिकार करके ही अपना जो है काम करता है। और छोटा बेटा जो याकूब था वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, और अधिकतर तंबू में रहता था। तो इनकी एक तरह से जो है परमेश्वर, जिसे हम कहते हैं कि परमेश्वर आगे होने वाले समय को और उनको जानता है, तो परमेश्वर को पता था कि भविष्य में इनके साथ ऐसा होना है कि अपना पहलौठे होने का अधिकार जो है ये याकूब को दे देगा। और परमेश्वर ने जैसे आशीष दी थी अब्राहम को और इसहाक को, तो उस आशीष के द्वारा पूरी मानव जाति जो है आशीष पानी थी और उसको पृथ्वी पर पे फैलाना था। तो जो है इसने आगे चल के अपने पहलौठे का अधिकार भी खो दिया, और लेकिन साथ साथ ये भी हुआ कि याकूब जो है, जब उसकी माँ रिबिका ने इसहाक और एसाव की जो बातें सुनी, जब इसहाक बुजुर्ग हो गया था और उसने अपने बेटे से कहा, तू मेरे लिए शिकार करके, अहेर करके मेरे लिए एक लेके जानवर लेके आ और मुझे खिला, तो मैं तुझे आशीष दूं। तो हम बाइबल पढ़ते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि
इसहाक जो है वो एसाव को चाहता था, क्योंकि एसाव उसके लिए शिकार करके लाता था जिसको वो खाता था, जबकि रिबिका जो है वो याकूब को चाहती थी। अब जब उसने देखा कि याकूब जो है सॉरी अपने इसहाक जो है वो सारी आशीषें एसाव को देना चाहता है जबकि वो याकूब को चाहती थी, तब उसने जो है एक प्लान किया और उसने याकूब को बोला कि तू जो है 2 बछड़े ले आ और उनको मैं तेरे पिता के जो अच्छा लगता है उसके अनुसार बनाती हूँ और तू उनके पास चला जा और उनको खिला। यहाँ याकूब ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये तो पाप है, गुनाह है, मैं बड़े भाई का जो है वो आशीष कैसे ले लूं। तो उसकी माँ कहती है कि ये पाप जो है मेरे ऊपर है, रिबका उसको अपने ऊपर लेती है। तब जो है याकूब इस बात के लिए राजी होता है और वो ये एक्ट करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो है दोनों का स्वभाव जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अलग होता जाता है। पास्टर भट्टी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, यहाँ पर जब हम संडे का पाठ देखते हैं उसमें भी जिक्र आता है कि ईसाऊ जो था वो एक हंटर था। बाइबल में भी हम पाते हैं कि ईसाऊ जो एक हंटर था और जो जेकब था वो घर में रहने वाला था, मेडिटेट करता था, अपने टेंट में रहता था। और जेकब के लिए एक वर्ड हिब्रू में इस्तेमाल हुआ है, टाम, जो वर्ड आगे जाकर हम अयूब के बारे में भी देखते हैं, नूह के बारे में भी देखते हैं, जिनको ब्लेमलेस कहा गया है। और अगर जैसे मिस्टर तुलानी ने ये आयत पढ़ी है 25 की 23 का लास्ट पार्ट में अगर हम देखें और वहां पर लिखा है, मैं पूरी इस आयत को पढ़ूंगा। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जिसका मतलब है कि खुदावंद ने पहले से ही इनके बारे में प्रोफेसी की है और इनको कोख में ही खुदावंद ने क्या कर लिया है, चुन लिया है कि जो आने वाले समय में होने वाला है। थैंक यू पास्टर भट्टी। हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और अपनी चर्चा को इसी तरीके से जारी रखेंगे। सो प्रिय दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा और बहुत जल्दी हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। हमारी चर्चा जो है हम इसी तरीके से जारी रखेंगे और हम मिलकर जब वो सीखते जाएंगे। यस पास्टर भट्टी, आप कुछ विचार व्यक्त कर रहे थे अपना। जी हाँ, तो मैं बता रहा था कि खुदावंद ने उनको गर्भ से ही चुन लिया था, लेकिन जब हम आगे जाकर देखते हैं तो जब गर्भ से परमेश्वर ने उनको चुना तो आगे जाकर याकूब जो है उसने उसके साथ जैसे खुदावंद ने उनको चुना था तो याकूब ने आगे जाकर मतलब वेट नहीं की, जबकि उसकी माता को भी ये बात पता थी। तो उन्होंने फिर भी वो जो था कि उसको जो बर्थ राइट भी उसको दिला दिया और आशीष भी उसको दिला दी। तो अगर खुदावंद ने पहले से चुना था तो खुदावंद उसको जरूर ब्लेस करता आने वाले समय में, लेकिन हम देखते हैं कि उसने अब्राहम की तरह वहां पर आकर वेट नहीं की, अडीक नहीं की कि अगर खुदा ने प्रॉमिस किया तो वो वाकई में मुझे ब्लेस करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि छोटा भाई बड़े के ऊपर क्या करेगा, बड़ा भाई जो है छोटे के अधीन रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उसको वेट करनी चाहिए थी। अगर आज के समय में हम देखें तो खुदावंद ने हमसे भी इस कलाम के अनुसार बहुत से वादे किए हैं, लेकिन हम उन वायदों की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर देते भी हैं तो हम खुदावंद के ऊपर जैसे भरोसे के साथ वेट करके आगे नहीं बढ़ते। और जो खुदावंद ने प्रॉमिस किया है वो जरूर अपना प्रॉमिस जो है उनके जीवन में भी पूरा हुआ और आज भी अपने लोगों के जीवन में पूरा करेगा। पर भट्टी साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि याकूब जो है यहाँ दिखता है, पूरी कहानी हमने देख ली है कि वो किस तरीके से अपने भाई को जो है वो धोखा देता है, पिता को धोखा देता है, फिर जो है उसकी माँ उसको वहां से भगा देती है। जब वो वहां से चलता है, आगे जंगल में आ रहा है, रात हो जाती है, तो यहाँ आकर परमेश्वर उससे मुलाकात करता है और प्रतिज्ञा करता है, प्रभु की मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा। तो इन दोनों घटनाओं के बीच में, धोखा देने के बीच में और परमेश्वर फिर भी उसको मिलता है, इसके बीच में हम क्या समझते हैं कि क्यों उसके उन तमाम धोखों के बावजूद भी परमेश्वर यहाँ मिलकर उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और तेरे साथ रहूंगा। देखिए, यहाँ पर हमें खुदावंद के अनुग्रह का पता चलता है। आमीन। सबसे पहले कि प्रॉमिस परमेश्वर ने किया, उसने धोखा दिया, फिर भी उसको खुदावंद चांस दे रहा है
मौका दे रहा है। और जैसे आपने बताया, अगर हम 28 अध्याय उसकी उत्पत्ति 28 उसकी 10 से पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से उसको स्वप्न आता है और खुदावंद फिर उसको कह रहा है कि तुझे मैं वापस इसी देश में क्या करूंगा, लेकर आऊंगा। और मैं 16 आयत से पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, नीचे इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और बैग खाकर उसने कहा, तब जब उसने बैग खाकर वो समझा कि खुदावंद की योजना क्या थी और खुदावंद क्या चाहता है कि इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी खुदावंद ने मुझे अभी तक छोड़ा नहीं है। और यहाँ पर लिखा, तब उसने बैग खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन की छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। बौर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर खुदावन ने अपना अनुग्रह उसके ऊपर दिखाया तो वो भी उस चीज को मानता है। कौन? याकूब भी, कि वाकई उसने जो कुछ किया वो गुनाह किया और इसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं है। थैंक यू पास्टर भट्टी, यहाँ पर बहुत ही अच्छा विचार दिया है। हम ये देखते हैं, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, इस चीज को बताया आपने। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें पता चलता है कि याकूब जो कुछ भी कर कर आया है, कहीं ना कहीं उसके मन में उसके प्रति पश्चाताप है, कहीं ना कहीं पछतावा है कि उसने ठीक नहीं किया। पर वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है और वो कहता है कि मेरा प्रभु जो है वो मेरे साथ है। और वहाँ पत्थर खड़ा करके वो जो चिन्ह लगाता है और तेल उसके ऊपर डालता है, और उस जगह को पत्थर खड़ा करके उसके ऊपर तेल डालना जो है, ये इस बात को बताता है कि वो उस जगह को जो क्या कर देता है, महसूस कर देता है प्रभु के भवन के लिए, प्रभु की जगह के लिए, कि परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। तो ये हमें बड़ी अच्छी चीज है वो सीखने को मिलती है कि हम चाहे कितने भी पापी, कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन जब भी हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और पश्चाताप हमारे हृदय में आता है, डेफिनेटली याकूब के जीवन में पश्चाताप आया होगा। क्यों आया होगा उसके जीवन में पश्चाताप? क्योंकि वो घर से कभी निकला नहीं, पहली बार निकला है, जंगल का उसको अनुभव नहीं है। तो चारों तरफ जो है वो जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं, रात का टाइम है, आकाश में तारे जो है वो टिमटिमा रहे हैं और उसके मन में एक डर है। तब परमेश्वर अपना प्रॉमिस उसके ऊपर प्रकट करता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूं जो कि भजन संहिता 101 उसका 7वीं आयत है। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। तो यहाँ पर भट्टी साहब, यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आती है कि याकूब जो है, ऐसा नहीं लगता कि याकूब के मन में कहीं छल कपट है, तभी तो परमेश्वर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसके पहले जब बर्थराइट की बात करते हैं हम, तब हम देखते हैं कि उसने झूठ भी बोला है और छल भी किया, डिसीव भी किया है। हो सकता है परिस्थितियों के अनुसार उसने ऐसा किया हो, पर खुद उसके प्रति लिखा है कि वो बहुत सिंपल, बहुत साधारण था। तो यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर दोबारा जल्दी से हम आते हैं, अपनी इस चर्चा को इसी तरीके से जारी रखेंगे। प्रिय दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा मिलते हैं। दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। हम अपनी चर्चा को इसी तरह जारी रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब जो है वो पश्चाताप करता है, परमेश्वर से उसकी बेतेल में मुलाकात होती है। पर क्या उसने जो अपराध पहले किए या धोखे जो उसने पहले किए, क्या बाद में भी उसको उसका कॉन्सिक्वेंसेस या उसका परिणाम उसको जो है वो उसका सामना करना पड़ता है, या परमेश्वर पूरे तरीके से जब अपराध माफ कर देता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस खत्म हो जाते हैं? जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे इसमें कि पाप के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो हमारे जीवन में आते ही हैं। बेशक परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, पर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमारे जीवन में होते हैं। हम आगे देखेंगे कि याकूब जब अपने नाना के घर जाता है और राहेल का हाथ मांगता है, तो 7 साल उसे वहां एज ए सर्वेंट काम करना पड़ता है, एज ए गुलाम काम करना पड़ता है। और 7 साल के बाद भी
जब उसको उसकी शादी होती है तो राहेल के बजाय जो है वो उसकी बड़ी बहन लिया से कर देते हैं। जब वो उसको पता पड़ता है तो वो राहेल के लिए बात करता है, तब 7 साल उसको और वहां जो है करना पड़ता है। तो जैसा उसने धोखा दिया था, अपने भाई के साथ किया था, वैसा ही धोखा उसको मिलता है। और यहाँ तक ही नहीं, हम आगे भी जैसे जैसे पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जो याकूब की इकलौती बेटी थी, जब वो शेकेम के राजा की निगाह उस पर पड़ती है और वो उसके साथ गलत कार्य करता है, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि जो याकूब के बच्चे हैं उनका जो है शेकेम के राजा से याकूब के लिए मुसीबत का कारण बनते हैं। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि राहेल भी उसे धोखा देती है कि वो अपने पिता के घर से जो है वो मूर्तियां चुरा के ले आती है। याकूब को कोई जानकारी नहीं होती है। और जब हम देखते हैं कि याकूब का जो छोटा बेटा है यूसुफ, तो जब ये लोग जंगल में जाते हैं तो अपने छोटे भाई को पहले तो गड्ढे में गिरा देते हैं, फिर बाद में उसको वो व्यापारियों को बेच के आ जाते हैं। तो हम देखते हैं अंत तक जो है वो जो उसने गुनाह किए थे उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो जो धोखा देता रहा लोगों को, वही धोखे उसको उसके जीवन में मिलते रहे। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि धोखा बेशक उसको बाद में भी मिलता रहा है, लेकिन एक तरफ से देखें तो खुदावंद भी उसे तैयार कर रहा था, खुदा उसे परफेक्शन की तरफ ला रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी कौम जो है उसमें से आने वाली थी। तो खुदावंद उसको उस तरफ ला रहा था। और यहाँ पर जब लिहा के बारे में हम पढ़ते हैं कि राहेल की जगह लिया जो उसको दे देते हैं, तो यहाँ पर जब ये सब उसने देखा होगा तो तब हमने ऐसे बाइबल में पढ़ लिया कि ऐसे हुआ, लेकिन हम जानते नहीं कि वो कितने दिनों तक वो परेशान रहा होगा कि मैंने कितने साल काम किए, फिर मुझे वो राहेल मिलनी थी और अब कितने साल फिर काम करना पड़ेगा मुझे। और तो तब उसने पूरा उस चीज को मतलब देखा होगा कि क्या उसने बीते समय में उसने खुद कैसे किया, और उसने रियलाइज किया होगा कि कैसे उसके पिता को लगा होगा जब उसके साथ मतलब मैं धोखा करके यहाँ पर आया हूँ। तो खुदावन किसी ना किसी तरीके से उसे सिखा रहा था और परफेक्शन की तरफ लेकर आ रहा था। और जो हम पाप के कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं तो देखिए, याकूब अपनी माँ को नहीं देख पाया, और याकूब की माँ अपने बेटे को जिससे वो ज्यादा प्यार करती थी उसको भी नहीं देख पाई। सही बात। तो यहाँ पर यही चीज है सबसे बड़ी। और क्या है कि परमेश्वर अपने बच्चों को प्रॉस्पेरिटी देना तो चाहता है नहीं, लेकिन कई बार हम जो है वो गलत तरीके से प्रॉस्पेरिटी हासिल करने की, तरक्की हासिल करने की कोशिश करते हैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध या उसकी इच्छा के साथ ना चलकर, तो वहाँ पर जो है हमारे लिए जो है वो गलत हो सकता है। और वो गलतियाँ जो होती हैं, बेशक खुदा हमारे अपराधों को माफ़ कर देता है, पर वो ज़िंदगी भर बनी रहती है और उनके कॉन्सिक्वेंस और उनका असर हमें जो है वो हमारे जीवन को प्रभावित करता रहता है। तो ये बहुत ही अद्भुत स्टोरी है एसाव की और याकूब की, और इन दोनों स्टोरी से, दोनों के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप ये देखिए कि खुदा जो प्रॉमिस करता है याकूब के साथ कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, और वहाँ पर याकूब प्रॉमिस करता है, कहता है कि मैं जो है जब लौट के आऊँगा तो अपना जो कुछ भी होगा उसका दशमांश जो है मैं तुझको लौटाऊंगा। तो यहाँ पर एक और विषय हमारे सामने बड़ा तगड़ा आता है, वो है भंडारीपन का विषय। परमेश्वर जैसे जैसे उसको जो है बहुतायत से बढ़ाता चला गया, जैसे जैसे परमेश्वर उसको स्टूवर्डशिप एक भंडारी बनाता चला गया, उन तमाम आशीषों का भंडार उसको देता चला गया, वैसे वैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेवारी और बढ़ती चली जाती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ती है तो ये बहुत ही ज़रूरी है। पर यह है कि फेथफुलनेस, ईमानदारी, पास्टर भट्टी ने एक बहुत अच्छा वर्ड हिब्रू का यूज़ किया था, टाम, TAM, टाम। टाम का मतलब ना सिर्फ वफादारी है, ईमानदारी है उसका मतलब।
कि हम जो है वो ईमानदारी से, जिस तरीके से अय्यूब ईमानदार था, जिस तरीके से इब्राहिम ईमानदार था, वैसे ही वही शब्द यहाँ पर याकूब के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वो ईमानदार था, सब कुछ सही था, परमेश्वर के साथ हम्बल था, पर जो बीज बो दिए गए थे उसके जीवन में धोखे के, वो बीज जो है वो काम करते रहते हैं और उसकी वजह से वो जिंदगी भर जो है वो दुखों में पड़ा रहता है। सो धन्यवाद ब्रदर अनिल तोलानी जी और पास्टर विलियम भट्टी आज के डिस्कशन के लिए। हमने बहुत गंभीर बातों को सीखा और ईश्वर हम सबको आशीष देगा। सो प्रिय दर्शकों, हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से एसाव और याकूब की जिंदगी, उनके कार्य, उनका व्यक्तित्व और उनका स्वभाव किस तरह हमारे परिवारों को प्रभावित करता है। और हमने देखा कि इनके परिवार के आपस के अंतर जो है वो कैसे उनको जो है वो लीड करते हैं, उनकी कैसे अगुवाई करते हैं, कैसे संसारिकता की ओर एसाव बढ़ता चला जाता है और याकूब परमेश्वर के साथ चलता हुआ गलतियां करने के बावजूद भी परमेश्वर उसको आशीष और उसको बरकतें जो है वो देता चला जाता है। सो इन सब बातों से हमें पता चलता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर ने उसके पापों को माफ कर दिया, अपराध उसके माफ हो गए, लेकिन उन सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि आगे जाके थ्रू आउट हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन में उसको जो है उन कामों का या उन किए हुए अपराधों का उसको जब वो सजा भुगतनी पड़ती है और वो जीवन में बहुत दुखी रहता है, पर फिर भी वो परमेश्वर का चुना हुआ था और प्रभु ने उसको आशीष दी और उसके द्वारा आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह उस घराने में पैदा होकर पूरे संसार के लिए उद्धार का कारण बन जाते हैं। सो मे लॉर्ड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपनी बातचीत को विराम दूंगा। आज का एपिसोड हमारा यहीं खत्म होता है, फिर बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब